बहुत समय पहले सूरजपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक धनी ठाकुर वीर सिंह रहता था। उसका एक ही बेटा था, नीलध्वज। नीलध्वज के दो घनिष्ठ मित्र थे। एक था पंडित सोमदत्त का बेटा देव और दूसरा था साहूकार हरिदास का बेटा माधव। तीनों एक ही गुरु के पास पढ़ते थे, पर उनका मन पढ़ाई में कम और घूमने फिरने में ज्यादा लगता था। वे अक्सर गांव के बाहर खेतों और जंगलों में भटकते रहते थे। एक दिन ठाकुर वीर सिंह को ये बात पता चल गई। उन्होंने गुस्से में आकर नीलध्वज को खूब डांटा। उदास होकर नीलध्वज अपने दोनों दोस्तों के पास पहुंचा और सारी बात बता दी। देव और माधव ने कहा, हमारे पिता भी हमें रोज डांटते हैं। इससे अच्छा है कि हम घर छोड़ दें और कहीं दूर जाकर अपनी मर्जी से जीवन जिएं। नीलध्वज की आंखों में अचानक चमक आ गई। उसने कहा, ठीक है, हम तीनों घर छोड़कर दूर निकल चलते हैं। माधव ने थोड़ा सोचकर कहा, पर बाहर रहने के लिए धन चाहिए, बिना धन के तो बड़ी मुश्किल होगी। नीलध्वज बोला, रुपयों की थैली साथ ले जाना सुरक्षित नहीं है। बेहतर होगा कि हम कीमती रत्न साथ ले जाएं। उन्हें बेचकर हम कई दिनों तक आराम से रह सकते हैं। अगली सुबह नीलध्वज अपने घर से 3 चमकते हुए हीरे लेकर तय जगह पर पहुंचा। वहां देव और माधव पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। तीनों ने पीछे मुड़कर अपने गांव को आखिरी बार देखा और फिर अनजानी राहों पर चल पड़े। काफी दूर चलने के बाद वे एक घने और डरावने जंगल में पहुंच गए। चारों ओर ऊंचे पेड़, अजीब सी आवाजें और सन्नाटा था। माधव ने धीरे से कहा, मुझे डर लग रहा है, इस जंगल में चोर डाकू भी हो सकते हैं। देव ने थोड़ी देर सोचकर कहा, अगर किसी को हमारे पास के हीरों का पता चल गया तो मुसीबत हो जाएगी। बेहतर होगा कि हम सब एक एक हीरा निगल ले। तीनों ने वैसा ही किया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि पास ही एक चालाक चोर पेड़ के पीछे छिपकर उनकी सारी बातें सुन चुका था। उसके मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, ये लड़के हीरे निगल चुके हैं, मैं किसी न किसी तरह इन्हें पा ही लूंगा। थोड़ी देर बाद वो चोर दूसरे रास्ते से घूमकर उनके सामने आ गया और दीनहीन बनकर बोला, बाबूजी, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। मैं आपकी सेवा करूंगा, बदले में बस थोड़ा सा खाना दे दीजिए। तीनों लड़कों को उस पर दया आ गई। उन्होंने सोचा कि जंगल के रास्ते में एक आदमी और साथ रहेगा तो मदद ही करेगा। इस तरह अब वे चारों साथ साथ चलने लगे। कुछ देर बाद वे लोग एक जंगली जनजाति की बस्ती में पहुंचे। उस बस्ती का रास्ता उनके सरदार की झोपड़ी के सामने से होकर जाता था। उनका सरदार बहुत खूंखार था। झोपड़ी के बाहर खंभे पर एक जादुई मैना बैठी थी। जैसे ही चारों उस रास्ते से गुजरे, मैना जोर जोर से चीखने लगी। उस बस्ती में ये माना जाता था कि मैना तभी चिल्लाती है जब किसी के पास धन होता है। मैना की आवाज सुनकर जनजाति का सरदार बाहर निकल आया। उसने चारों को घूरते हुए कहा, रुको, तुम्हारे पास जो भी धन है तुरंत यहाँ रख दो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। चारों घबरा गए। तभी चोर आगे बढ़कर बोला, सरदार, हमारे पास कुछ भी नहीं है, चाहे तो आप हमारी तलाशी ले सकते हैं। सरदार ने तलाशी ली, पर उसे कुछ नहीं मिला। उसे आश्चर्य हुआ, पर उसने कहा, ठीक है, जाओ। चारों आगे बढ़े ही थे कि मैना फिर से जोर जोर से चीखने लगी। अब सरदार को पूरा विश्वास हो गया कि इन लोगों के पास जरूर कुछ छिपा हुआ है। उसने तुरंत अपने आदमियों को आदेश दिया, इन्हें पकड़कर झोपड़ी में बंद कर दो, सुबह इनसे सच उगलवाऊंगा। चारों को बांधकर एक झोपड़ी में बंद कर दिया गया। आधी रात को सरदार हाथ में तेज कटार लेकर आया और बोला, हमारी मैना कभी झूठ नहीं बोलती। तुम लोगों ने कहीं तो धन छिपाया है, सच बताओ। अगर सच नहीं बताया तो मैं तुम सबका पेट चीर दूंगा। ये सुनकर तीनों युवक कांप उठे, लेकिन चोर गहरे विचार में डूब गया। उसने सोचा, अगर सरदार पहले मेरा पेट चीर देगा तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। तब वो समझ जाएगा कि बाकी लोगों के पास भी कुछ नहीं है और इन तीनों की जान बच जाएगी। लेकिन अगर मुझसे पहले बाकी के पेट चीरे तो मेरी जान तो जाएगी, साथ ही ये तीनों सीधे साधे युवक भी मारे जाएंगे। ये सोचकर चोर ने साहस जुटाया और बोला, सरदार, अगर आपको विश्वास नहीं है तो सबसे पहले मेरा पेट चीर कर देख लो, आपको कुछ नहीं मिलेगा। सरदार को अब की बार गुस्सा आ गया। उसने बिना देर किए कटार उठाई और चोर का पेट चीर दिया। कटार लगते ही चोर की मृत्यु हो गई, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं मिला।
सरदार ये देखकर हैरान रह गया। उसे अपनी गलती पर गहरा पछतावा हुआ। उसने तुरंत बाकी तीनों को खोल दिया और जाने दिया। मौत को इतने करीब से देखकर तीनों युवक डर गए। उन्होंने फैसला किया कि अब वे कभी घर से भागने की मूर्खता नहीं करेंगे। वे वापस अपने गांव लौट आए, अपने पिता से माफ़ी मांगी और फिर मन लगाकर पढ़ाई करने लगे। और इस तरह उन्हें समझ आ गया कि जल्दबाजी और लालच से नहीं, समझदारी से ही जीवन सफल होता है। कहानी पसंद आई तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।